आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि टैली के नए वीडियोस को आप पहले देख सकें। हाय, वेलकम टू CSR सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कंपनी को कैसे अल्टर करना है और कैसे डिलीट करना है। आज हम सीखेंगे कंपनी का फ्यूचर सेटिंग्स कैसे करना है। कंपनी का फ्यूचर सेटिंग्स करने के लिए हमें जाना है फ्यूचर सेटिंग्स ऑप्शन पे। इधर आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड से आप F11 की दबा के फ्यूचर सेटिंग्स ऑप्शन पे आप जा सकते हो। आपको इधर दिख रहा है कंपनी फ्यूचर पे पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग फ्यूचर्स, सेकेंड ऑप्शन इन्वेंटरी फ्यूचर्स एंड थर्ड वन स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फ्यूचर। मैं आपको एक बात बता दूं, बिना फ्यूचर सेटिंग्स के हम कोई काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें फ्यूचर सेटिंग्स करना जरूरी है। और एक बात, फ्यूचर सेटिंग्स कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। हर एक कंपनी का फ्यूचर सेटिंग्स अलग अलग होता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हो, कोई रीसेलिंग कंपनी हो, इस सभी कंपनियों का फ्यूचर सेटिंग्स उसके बिजनेस के ऊपर डिपेंड रहता है और अलग अलग रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि हर एक कंपनी का फ्यूचर सेटिंग सेम रहता है, बस हमें कंपनी के बिजनेस के हिसाब से हमें फ्यूचर सेटिंग्स करना होता है। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो हमें फ्यूचर सेटिंग्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग पहले ही सभी सेटिंग्स कर चुके होते हैं। तो अभी नए आप कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो या आप खुद का कोई कंपनी लॉन्च कर रहे हो तो आपको ये फ्यूचर सेटिंग्स करने में आसानी होगी अगर ये आप जान ले तो चलिए अब हम अकाउंटिंग फ्यूचर पे चलते हैं। अकाउंटिंग फ्यूचर पे जाने के लिए आप कीबोर्ड से ये लेटर भी दबा सकते हो या माउस से आप क्लिक करके भी जा सकते हो। अब हम जा रहे हैं अकाउंटिंग फ्यूचर पे। इधर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन पे यस सर नो है। कौन से ऑप्शन पे आपको यस देना है, कौन से ऑप्शन को आपको नो देना है, आपको पहले पढ़ना है, समझना है, बाद में आपको यस सर नो देना है। बाद में आपको काम करने में आसानी होगी। मैंने आपको पहले ही बोला है, हर एक कंपनी का फ्यूचर सेटिंग्स अलग अलग रहता है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से फ्यूचर सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। इधर है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। इसका मतलब है सिर्फ खाताओं का निर्वहन, उसके सिवा अन्य कोई काम हम इधर नहीं करते। एग्जाम्पल परचेज, सेल्स और डेली एक्सपेंस, ऐसे कोई एंट्री हम टैली में नहीं कर रहे हैं, तो मैं इस ऑप्शन पे नो कर रही हूँ। और सेकेंड ऑप्शन है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। इसका मतलब है खाताओं का निर्वहन भी हम इसमें करते हैं और इसके साथ साथ कंपनी में जो परचेस होता है, जो सेल्स होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जो डेली एक्सपेंसेस, चाहे वो टी कॉफी एक्सपेंसेस हो या वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वो सभी इसमें ऐड होता है। इसलिए मैं सेकेंड ऑप्शन को दे रही हूँ यस। और हमारा यहाँ थर्ड ऑप्शन है यूज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या होता है, कंपनी पे सिर्फ मुनाफे और नुकसान का एंट्री करते हैं हम, अन्य कोई एंट्री हम इसमें नहीं करते, तो इसीलिए मैं इसको नो दे रही हूँ। और फोर्थ ऑप्शन है एनेबल मल्टी करेंसी। अगर आपके कंपनी के बिजनेस अन्य देशों में भी होता है, जैसे कि अमेरिका के आप ट्रांसपोर्ट करते हो या कुछ वहां से परचेस करते हो या कुछ सेल्स करते हो, तो आप इसमें यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। सो इसका मतलब होता है जब हमारा बिजनेस शुरू होता है अप्रैल 1 को, तो हर एक कंपनी में इनवॉइस बिल 0001 से शुरू होता है।
तो मार्च 31 एंड तक जो भी जितने भी इनवॉइस होते हैं, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो या 50,000, तो उसके हिसाब से हम बिल मेंटेन करते हैं, बिल फाइल करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट बिल, सेकंड इनवॉइस, थर्ड इनवॉइस, फोर्थ इनवॉइस, ऐसे हम फाइल करते हैं। तो बिल वाइज बिल डिटेल्स हम मेंटेन करते हैं, तो उसके हिसाब से हम टैली में एंट्री भी करते हैं। तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को यस दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो। इसका मतलब होता है अनुदान लेना। कुछ संस्थाओं को सभी लोग अनुदान देते हैं। जो लोग समाज सुधारक काम करते हैं वो लोगों को मुनाफे की कोई आशा नहीं होती है, तो उन संस्थाओं को नॉन ट्रेडिंग कहते हैं। तो मैं उसे यहाँ नो दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हम इधर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस ऑप्शन को दे रही हूँ नो। और नेक्स्ट ऑप्शन है यूज एडवांस पैरामीटर। अगर आप टैली में आपकी कंपनी में कुछ एडवांस पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इधर यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन पेरोल। इसका मतलब होता है जो हम वर्कर्स को हमारी कंपनी में सैलरी देते हैं उसका मेंटेन टैली में करना। आप टैली में सैलरी स्लिप, पेमेंट स्लिप बनाते हो तो इसे आप यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स। इसका मतलब होता है सिर्फ व्यय का खाता निर्वहन करने के लिए एक प्रत्येक केंद्र का होना। तो हमारे यहाँ प्रत्येक कोई केंद्र नहीं है हमारी कंपनी में, इसीलिए मैं इस ऑप्शन को दे रही हूँ नो। और नेक्स्ट आपको नीचे दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शंस है। यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। तो इसका मतलब है जो केंद्र व्यय का खाता निर्वहन करता है उसी से हम उद्योग का व्यय का काम भी करवाते हैं। तो हम यहाँ ऐसे कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ दे रही हूँ नो ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। तो इसका मतलब है एक से अधिक कर्मचारियों का वेतन का व्यय का निर्वहन भी उसी केंद्र से करवाना। तो हम यहाँ कोई केंद्र स्थापित नहीं है हमारी कंपनी में, तो इसलिए यहाँ भी मैं नो दिया है मैंने। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर अलोकेशंस इन ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब है लेन देन में पूर्व निर्धारित लगात केंद्र आवगठन का उपयोग करना। तो यहाँ भी मैं नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है शो ओपनिंग बैलेंस फॉर रेवेन्यू आइटम्स इन रिपोर्ट। इसका मतलब होता है रिपोर्ट में सिर्फ राजस्व वस्तुओं के लिए ओपनिंग बैलेंस का उपयोग करना। तो हम यहाँ ऐसा कोई नहीं कर रहे हैं काम, इसलिए मैं यहाँ भी दे रही हूँ नो ऑप्शन। और नेक्स्ट ऑप्शन इधर है एनेबल इनवॉइसिंग। इसका मतलब है हम टैली में इनवॉइस की एंट्री करते हैं। मतलब हमारा इनवॉइस 0001 से शुरू होता है, 01, 02, 03, ऐसे हम नंबर के हिसाब से हम यहाँ एंट्री करते हैं। तो इसीलिए हमें इस ऑप्शन को देना है यस। और नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड परचेस इन इनवॉइस मोड। इसका मतलब है हम जो भी परचेस करते हैं उसके इनवॉइस पे जैसे रहते हैं उसी हिसाब से हम एंट्री करते हैं। तो इसीलिए इस ऑप्शन को भी हमें देना है यस। और नेक्स्ट ऑप्शन है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। इसका मतलब होता है जो हम कंपनी में परचेस करते हैं। अगर आप सोचिए हमने 10 कंप्यूटर खरीदा है तो उसमें 2 कंप्यूटर खराब है, तो हम 2 कंप्यूटर को रिटर्न करेंगे और 2 नए कंप्यूटर ले लेंगे। तो हमने कुछ कंप्यूटर सेल भी किया है, 5 कंप्यूटर, तो उसमें एक कंप्यूटर खराब रहा तो जिन लोगों ने हमसे परचेस किया था वो लोग हमें रिटर्न कर देंगे एक कंप्यूटर। तो ऐसे हर एक कंपनी में होता है परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इसी को हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कहते हैं। तो इसी की एंट्री भी हम टैली में जरूर करते हैं।
इसीलिए मैं इस ऑप्शन को भी दे रही हूँ यस। और नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड। हमारी कंपनी में जो भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आता है उसी इनवॉइस के हिसाब से हम टैली में एंट्री करते हैं, इसीलिए हमें रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड और रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड दोनों को हमें यस देना है यहाँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स। हम हमारी कंपनी में ईयर के हिसाब से कोई बजट नहीं रखते और कोई कंट्रोल भी नहीं होता है, इसीलिए मैं यहाँ दे रही हूँ नो। और नेक्स्ट ऑप्शन है यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल ओचर्स। सो इसका मतलब होता है कुछ विशेष रिवर्सिंग जर्नल होते हैं जो एक निर्दिष्ट तिथि या निर्दिष्ट समय के बाद स्वचालित रूप से उलट हो जाते हैं, उसी को हम रिवर्सिंग जर्नल कहते हैं। तो मैं इस ऑप्शन को दे रही हूँ नो। और नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल चेक प्रिंटिंग। अगर आप चेक की एंट्री टैली में करते हो, टैली से चेक की प्रिंट भी आप कर रहे हो, तो आप इसे यस दे सकते हो, नहीं तो नो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है सेट अल्टर ट्रांजैक्शन टाइप। तो इसका मतलब है टैली ERP 9 में लेन देन का प्रकार, एटीएम से पेमेंट लेना और देना, ECS से पेमेंट लेना और देना, और कार्ड का उपयोग करके भुगतान और रसीद बनाने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। इसका मतलब है ज्यादातर कंपनियों में बिजनेस DD या चेक के द्वारा चलता है, और कई कंपनियों में हम कैश भी दे देते हैं कुछ खरीदने के लिए, और हमारी ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि वो कंपनी के बिजनेस के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि अगर हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अपने ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे देते हैं, कई बार हम चेक भी दे देते हैं। अगर हम हमारी हर महीने का लोन का EMI पे करना है तो हमारे बैंक के द्वारा ऑनलाइन से हम पेमेंट करते हैं। ऐसे हर एक बिजनेस के हिसाब से उसका पेमेंट ऑप्शन में चेंज होता है। अगर आपकी कंपनी में ATM से क्रेडिट कार्ड से पैसे ले रहे हो या दे रहे हो तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो, मैं यहाँ नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट अल्टर बैंकिंग फ्यूचर्स। इसका मतलब है हर एक कंपनी का करंट अकाउंट होता है, उसी के द्वारा लेन देन हमारी कंपनी का बिजनेस चलता है। तो इस ऑप्शन को यस देने पर हमें टैली में बैंक का ऑप्शन मिलता है, हमारी कंपनी का कौन सा बैंक है सिलेक्ट करने के लिए, और चेक को हम टैली में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने बैंक सिलेक्ट किया ICICI बैंक, उसका चेकबुक वहां हमें मिल जाता है, तो उसी के द्वारा हम टैली में चेक की एंट्री कर सकते हैं, किसको हम पैसे दे रहे हैं और जितना पैसे दे रहे हैं। बाद में हम वहीं से प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। तो आप ऐसे कर रहे हो टैली में, तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो, मैं यहाँ नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट अल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन फ्यूचर्स। इसका मतलब है समझ लीजिए हमें किसी को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है हर महीने, तो हम क्या करते हैं, हमारे बैंक के द्वारा हर महीने हम EMI के थ्रू हर महीने हम पेमेंट करते हैं। तो ऐसे ही हम टैली में भी कर सकते हो, हर महीना टैली में पैसे कट होता है हमारी बैंक से, और हमें किसको पैसे देने हैं उसके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है टैली में ऑटोमेटिकली, और हमें याद दिलाता है कि कौन से डेट को हमें किसको पैसा देना है और कितना देना है। तो टैली हमें याद दिलाता है, तो उसको देखकर हम किसको पैसे देने हैं उसको चेक या DD के द्वारा या ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा हम पैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब है
एक वस्तु की शून्य मूल्य होना, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ लीजिए कि हम किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हमें एक चीज के साथ एक चीज फ्री में मिलती है, तो हम एक ही चीज की वैल्यू पैसे देते हैं और दूसरे चीज हमें मुफ्त में शून्य में मिल जाते हैं। तो ऐसे ही आपकी कंपनी में काम होता है, तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो, नहीं तो नो दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेडर्स। इसका मतलब है, समझ लीजिए कि अमेजन या फ्लिपकार्ट, वहां से हर लोग हर दिन कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। क्या वो लोग एक ही जगह गोडाउन रख के वहां से हर एक लोगों को हर एक चीज पहुंचाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों की गोडाउन हर एक शहर में होते हैं, वहां से वो लोग हमें जो चीज हम मंगवाते हैं वो चीज हमें लाकर देते हैं। ऐसे ही टैली में मल्टीपल गोडाउन्स क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हैदराबाद में एक गोडाउन है, बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, ऐसे बहुत सारे प्लेस के हम गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। वहां से जो भी चीजें ट्रांसफर होता है, बेचते हैं हम या गोडाउन में लाते हैं, इन सभी की एंट्री हम टैली में आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का गोडाउन बहुत सारे शहरों में है, तो आप इस ऑप्शन को यस दे सकते हो, नहीं तो आप नो दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट अल्टर कंपनी मेलिंग डिटेल्स। मैंने पहले ही बोला, जैसे कि आपकी एक कंपनी है, उसकी गोडाउन बहुत सारे जगहों में है, तो आप उसको यस देंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ नो दे रही हूँ दोनों ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल कंपनी लोगो। इसका मतलब है आपकी कंपनी की कोई लोगो है, वो टैली में इंस्टॉल है, तो हर एक इनवॉइस में आ जाएगा। आप इधर यस देंगे तो मैं यहाँ नो दे रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क चेंज्ड ओचर। तो इसका मतलब है कुछ ओचर्स होते हैं, उसको हम कुछ टाइम के बाद चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल, समझ लीजिए कि कुछ कॉफी एक्सपेंस है या टी एक्सपेंस, उसको हमें देना होता है 1000 रुपए। कुछ कैलकुलेशन की गलती की वजह से हम 1 या 200 रुपए कम या ज्यादा दे देते हैं। बाद में उसको हम यहाँ टैली में मार्क कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो आपको यस देना है तो आप यस दे सकते हो। मैं यहाँ नो दे रही हूँ। तो यहाँ पूरी हो जाते हैं हमारी अकाउंटिंग फ्यूचर्स। मैंने पहले ही बोला है, हमारी जो भी फ्यूचर सेटिंग्स होता है वो हर एक कंपनी के बिजनेस के ऊपर चेंज होता है। तो आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हो या कौन सी कंपनी आप खुद चला रहे हो, उसके हिसाब से आप फ्यूचर सेटिंग्स कर सकते हो और या बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो हम फाइनली दे रहे हैं एक्सेप्ट यस एंटर। यहाँ हमारी अकाउंटिंग फ्यूचर पूरी सेट हो जाती है। और नेक्स्ट है हमारी इन्वेंट्री फ्यूचर्स। इसके फ्यूचर सेटिंग्स कैसे करना है, इसकी मतलब क्या है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में।